आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11 है। Resistor of resistance 5.6 ohm is connected across a battery of 3 volt by means of a wire negligible resistance. A current of 0.5 ampere passes through the resistance. Calculate the power dissipated, total power produced by the battery and give reason the difference between these two quantities. अच्छा जी, इसने ना हमें रेजिस्टेंस दे दी है दैट इज 5.6 ओहम्स और इसके अलावा हमें वोल्टेज दिए हैं 3 वोल्ट और करंट इसने हमें दिया है 0.5 एम्पेयर्स का और कहता है पावर निकालें जो कि डिसिपेट करे रेजिस्टर से और टोटल पावर। तो जो डिसिपेशन वाली पावर होती है ना वो तो आपको पता है P इज इक्वल टू आई स्केयर आर होती है, हमें पता है ना P इज इक्वल टू आई वी। तो हम इसके अंदर ना V इज इक्वल टू आई आर पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा स्केयर आर 0.5 का स्केयर और आर क्या है मेरे पास 5.6, 0.5 का स्केयर इंटू 5.6 ये मेरे पास आती है 1.4 वॉट। कितनी आती है जी 1.4 वॉट। और अगर मैं उसमें वो कह रहा ना टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी तो वो हमारे पास है P इज इक्वल टू आई वी। तो आई क्या है मेरे पास, आई है मेरे पास 0.5 जबकि वोल्टेज कितना है मेरे पास 3, तो 3 इंटू 0.5 होता है मेरे पास 1.5 वॉट। ये मेरे पास टोटल पावर है। तो अब वो कह रहा है कि इनके दरमियान फ़र्क क्यों आया, तो इनके दरमियान फ़र्क आया ये इक्वेशन। आपने सी पार्ट में ये वाली इक्वेशन लिख देनी है कि ये इक्वेशन है E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, इसके अंदर ये छोटी आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ना हमारे पास कुछ पावर रिड्यूस होती है। तो यूँ अगर आपके पास क्वेश्चन आए, आपके पास गिवन हो रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट, तो आप उसके ज़रिए पावर डिसिपेशन निकाल सकते हैं और टोटल पावर भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा और इसी न्यूमेरिकल के साथ हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं और न्यूमेरिकल्स के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन दिस इज इर्सा फ्रॉम tutorial.pk।